हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, उनकी रेशो है 3:2:1। बैलेंस शीट गिवन है और जेड रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल को और फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर गिवन। लास्ट में एडजस्टमेंट्स के बाद लिखा हुआ है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। माइंड इट, सिर्फ गुडविल से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हीं की जर्नल एंट्रीज आएंगी। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें तो गुडविल की कौन कौन सी एंट्री आएगी। एक तो गुडविल यहाँ पे गिवन है बैलेंस शीट में, ओल्ड गुडविल है। ये ओल्ड पार्ट मतलब सारे पार्टनर्स को इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर को ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो जाएगी। और ये न्यू गुडविल जैसे कि हम रिटायरमेंट के वक्त करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकाल के गेनिंग रेशो में उसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करूंगा ताकि ये काम हमारा कंप्लीट हो जाए। स्टूडेंट्स, इसके लिए जो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है वो मैंने पहले बना के रखा हुआ है। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं 2022 1 अप्रैल क्योंकि डेट गिवन है, तो यहाँ पे हमें उनकी राइट ऑफ की पहले एंट्री करनी है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, डेबिटेड टू गुडविल। ठीक है जी, तो इसमें पुरानी गुडविल कितनी है 6000 की रेशो क्या है यहाँ पे 3:1, 3/6, 2/6, 1/6, 3000। तो ठीक है, ये गुडविल अकाउंट राइट ऑफ हो गया। बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। उसके बाद क्या है, अब हमें नई गुडविल कैलकुलेट करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, जो नई गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें काम थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्या, देखो यहाँ पहले क्वेश्चन में अलग से रेशो गिवन है, नहीं गिवन है। तो एक्स वाई जेड में रिटायर कौन हो रहा है, जेड रिटायर हो रहा है। ठीक है, उनकी रेशो है 3:2:1। तो इसको अगर साइलेंट कर देंगे तो न्यू रेशो और गेनिंग रेशो यही रहेगी। एंड गेनिंग रेशो आपको पता फिर इस केस में इतनी ही आती है। मैथमेटिकली हमें कैलकुलेट करने की ऐसे केस में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गुडविल कितनी है 34,800। गुडविल कितनी है 34,800। ओके जी, और जेड का शेयर कितना है, जेड का शेयर आएगा 34,800 का 1/6। 34,800 का बटे 6 कर दो तो आ जाएगा 5800। तो 5800 को हमें किस में बांटना है, एक्स का गेनिंग अमाउंट और y का गेनिंग अमाउंट कैसे निकलेगा 5800 इंटू 3/5 और इंटू 2/5, जो कि इनकी ये गेनिंग रेशो उसी में बांट देंगे। 5800 इंटू 3/5 करके आ जाएगा 3480। ठीक है जी, और दूसरे का बनेगा इंटू 5800 बटे 5 इंटू 2 2320। ओके, 2320। ओके, तो यही जर्नल एंट्री हमें यहाँ पास करनी है। तो ये आ जाएगा एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो ये फिगर आएगी 5800 इधर, 3480 इस ऊपर आएगी इधर डेबिट, और ये आएगा 2320। तो ये आ जाएगा बीइंग being share of goodwill given to Z in gaining ratio। ठीक है जी, बाय एक्स एंड वाई। ठीक है जी, चलो ये हो गया। ये दो जर्नल एंट्रीज पूरी हो गई क्योंकि उसने सिर्फ यही दो जर्नल एंट्रीज मांगी थी रिलेटेड टू गुडविल। चलिए अब हम आगे करेंगे रीवैल्यूएशन का काम। तो रीवैल्यूएशन की एंट्री है बी, वैल्यू ऑफ पेटेंट टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। तो यहाँ आ जाएगा 2 पेटेंट्स आपके कितने बेटे, पेटेंट्स आपके 10,000 और 2,000 कम हो जाएंगे, 2,000 कम हो जाएंगे। पेटेंट्स क्या हो जाएंगे 2,000 कम हो जाएंगे।
उसके बाद क्या है, मशीनरी 90% पे लेके आनी है टू 90%, तो 10% कम करनी है टू मशीनरी, 10% हमें कम करनी है। तो मशीनरी 10% का मतलब 5,000 कम करनी है। ओके, उसके बाद क्या रहा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितनी बनानी है, 6%। तो 6% का मतलब 40,000 का 6% 2400 हो गया, और 2,000 ऑलरेडी लगी हुई है तो 400 की बढ़ा दो। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने की आ गई, 400 रुपये की। उसके बाद जेड की मार्केट वैल्यू पे वो ले गया, तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू कितने से बढ़ गई, फिर 15,000 की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है और 17,600 की होगी तो 2,600 की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। बाय इन्वेस्टमेंट कर दोगे कितने की आ जाएगी, 2,600 की। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या है, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 750 है, तो बाकी 12,000 टोटल है, उसमें से 750 माइनस करके 11,250 कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है जी, इसको यहाँ रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। ओके, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। उसके बाद है लाइबिलिटी ऑफ ₹4,000 नॉट टू बी पेड, तो ये 4,000 और बच गया आपका, तो यहाँ आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स करके कितना आ जाएगा, 4,000। ओके जी, तो अब हम क्लोज कर देंगे। कौन सी साइड बड़ी लग रही है, ये वाली साइड बड़ी लग रही है, 7 और 7400 लॉस आएगा। ठीक है जी, 7400 ये आ गया, और 7400 में से 7,400 में से 2,600 माइनस 4,800 का क्या आ गया, लॉस। तो यहाँ आ जाएगा बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स नाम क्या है, एक्स वाई और जेड, 3/6, 2/6 और 1/6, और ये कितना है 800, और ये 600 से डिवाइड कर दो तो 3 से मल्टीप्लाई 400, ये आ जाएगा 267, ये राउंड में नहीं पूरा आएगा, ये इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कैपिटल अकाउंट, इसका भी मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे अब पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है इनका, 68,000, 32,000 और 21,000, 68,000, 32,000 और 21,000। ठीक है जी, और उसके बाद क्या है, WCR बांटना है बाय WCR आपको पता ना कि 11,250 बचेगा, क्योंकि 12,000 में 750 की लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, तो 11,250, तो 11,250 बटे 6 करके आ जाएगा ये 1,875, इसको आ जाएगा इंटू 2 से मल्टीप्लाई करके 3,750 इधर आ जाएगा, और 9 और ये आ जाएगा 5,625 हाफ इधर आ जाएगा। उसके बाद IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सारा बच गया, बिकॉज प्रॉफिट हो रहा था इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से, तो ये सारा बच गया 6,000, इसको फिर बांट देंगे 3,000, 2,000 और 1,000 में। ठीक है जी, चलो ये भी आ गया, और इस तरफ क्या आएगा, गुडविल वाली एंट्री पोस्ट करनी है। ठीक है, गुडविल की वाली एंट्री ये वाली हम पहले पोस्ट कर देते हैं, ये वाली क्रेडिट साइड कर रहे हैं ना हम, तो इसको किसको पैसे मिलेंगे, जेड को। जेड को कितने पैसे मिलेंगे, बाय एक्स कैपिटल से और बाय वाई की कैपिटल से, तो 3,480 और ये 2,320, तो ये क्या आ जाएगा, इधर टू रीवैल्यूएशन का लॉस आ जाएगा। रीवैल्यूएशन का लॉस कितना था, 400, 267 और 133। उसके बाद जो गुडविल वाली एंट्री है, इनको 3,480 और 2,320 इसको आ जाएगी इधर। उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ध्यान से देखिए, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है ना जो उधर 5,250 का, उसको भी हमने बांट देना है। यह आएगा 2,625 का, यह आएगा 1,750 का और 875 का। ओके, उसके बाद है टू गुडविल, गुडविल जो पुरानी गुडविल है वो राइट ऑफ करिए ना हमें, तो पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3,000, 2,000 और 1,000। ठीक है जी, उसके बाद हमें क्या करने को कह रहा है वो आगे, कि अमाउंट जितना भी जेड को ड्यू होगा उसका 50% इमीडिएटली पे कर दो।
तो बाय बैंक करके यहाँ पे Z को 5067 पे कर देना है। बाकी हम बैलेंस निकालते हैं क्या आता है। ठीक है जी, पहले Z का काम तमाम करेंगे, मतलब उसी का क्लोज करेंगे अकाउंट। 21,000 जमा 1875 जमा 1,000 जमा 3480 जमा 2320 29,675 29,675 29,675। उसमें से 133 ये माइनस कर दो, 875 ये भी गया, 1,000 ये भी गया और 5067 ये भी गया। ये कितना है 5067। हाँ, इन्वेस्टमेंट भी तो वो लेके गया ना, टू इन्वेस्टमेंट भी वो लेके गया। कौन? Z लेके गया इन्वेस्टमेंट्स Z लेके गया 17,600 का। तो 17,600 ये भी इसके खाते से कट जाएगा। तो 29,675 माइनस 133 माइनस 875 माइनस 1,000 माइनस 5067 माइनस 17,600, तो बच गया 5,000। ठीक है जी, 5,000 बच गया। तो उसमें से हाफ क्या होएगा? टू बिल्स पेबल कितना आ जाएगा? अगेन 2500 का, और रिमेनिंग उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा। बाकी किस में चला जाएगा? बिल्स पेबल 2500 बन गया बेटे, और किस में चला जाएगा? टू जेड्स लोन अकाउंट में 2500 चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी इन्वेस्टमेंट जानी थी, क्योंकि ये बैलेंस हमें निकालने की जरूरत नहीं, ये तो पहले ही बताया था। ये सारा कुछ करने के बाद हमारा बचा 5,000 बैलेंस। 29,675 में 1 2 3 4 5, क्योंकि ये फिगर्स जो गिवन है हमें, ये फिगर्स माइनस करने के बाद कितना बचा हमारे पास? 2500 का वो 50% कह रहा है कि बिल्स पेबल कर दो और बाकी लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो वही मैंने किया है। ठीक है जी, और अब हम बैलेंस निकालेंगे किसका? ये बैलेंसिंग फिगर निकल आई आपकी लोन की Z के, और बैलेंस कैरी डाउन किसका निकलेगा? बाकी दोनों पार्टर्स का। तो यहाँ पे आ जाओ, 68 3 71 71,000 जमा 5625, ये आ जाएगा 76,625 76,625 माइनस 400 माइनस 3480 माइनस 2625 माइनस 3,000, ये आ जाएगा 67,120 67,120 आ जाएगा। ठीक है जी, और अब इधर क्या आएगा? वाई में 32,000 तो 34,000 34 35 36 37 37,750 37,750। ठीक है, 37,750 माइनस 267 2320 माइनस 1750 माइनस 2,000, ये आ जाएगा 31,413 31,413 आ जाएगा। ओके जी, चलिए अब हमें क्या बनानी है? बैलेंस शीट। ओके, और उसके बाद इधर लायबिलिटी साइड से पहले आ जाइए क्रेडिटर्स में अब हमें 4,000 क्रेडिटर्स कम पे करने हैं। तो यहाँ आ जाएगा 21 में से 4 माइनस कर दो, 17,000 आ जाएगा। और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का था? 750 का। हाँ जी, 750 का था ना। और उसके बाद क्या आएगा? इनके वर्कमैन कंपनसेशन ट्रांसफर कर, बाकी ट्रांसफर कर दिया 11,250 का। IFR भी खत्म हो गया। अब आएगा कैपिटल अकाउंट्स किसके? एक्स का और वाई का। एक्स का कितना है? 67,120 67,120 और उसका 31,413। और जेड्स लोन अकाउंट, जेड का लोन अकाउंट कितना है? हाँ जी, जेड का लोन अकाउंट है 2500 का। और बिल्स पेबल कितना है? अगेन 2500 का। तो इसका टोटल कर लेते हैं हम, इसकी साइड का टोटल करके देखते हैं कितना बैलेंस आता है। क्या हमारी बैलेंस शीट मिल जाएगी? मिल तो जानी चाहिए। 17,000 जमा 750 जमा 67,120 जमा 31,413 जमा 5,000, ये आ जाएगा 1,21,283 1,21,283। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इधर क्या करेंगे? बैंक अकाउंट में अगर आप देखो तो आपके पास कितना पैसा था? 5750। उसमें से कितना माइनस कर देना है आपने? 5067 जो जेड को पे किया है। तो बाकी बैलेंस बचेगा 683। अब डेटर्स कितने के हैं आपके पास? डेटर्स हैं 40,000 के, और उसमें से क्या करना है? लेस प्रोविज़न कितनी करनी है?
2400 की, तो ये आ जाएगा 37,600। और उसके बाद स्टॉक कितने का है हमारे पास बताइए। स्टॉक है 30,000 का, उसमें हमने कुछ चेंज किया था, नहीं किया, स्टॉक कोई चेंज नहीं हुआ। पेटेंट्स कितने के हैं, पेटेंट्स 10,000 के हैं, 2,000 के कम हो गए, 8,000 के यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद मशीनरी की वैल्यू वो कितनी कह रहा है हमें, 50 में से 5 कम हो गई थी, 45,000 आ गया। गुडविल भी राइट ऑफ हो गई थी और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी राइट ऑफ हो गया। अब इसका टोटल मिला लो, 683 प्लस 37,600 प्लस 38,000 प्लस 45,000, ये आ जाएगा 1,21,283। 1,21,283 ये इसका हमने बैलेंस मिला लिया। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये कैपिटल का बैलेंस शीट का टोटल ठीक है ना, हाँ जी ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।